तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों ने केजरीवाल के ऐलान का स्वागत किया है, तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल की घोषणा को चुनावी स्टंट बताते हुए उन्हीं घोषणाओं का बादशाह तक करार दे दिया है, जिस पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पलटवार करते हुए कहा कि फैसला दिल्ली की जनता को करना है कि वो किसके साथ जाना चाहती है। प्लेस का ये वही हनुमान मंदिर है जहां से अरविंद केजरीवाल मंगलवार को पुजारी ग्रंथी सम्मान राशि योजना के लिए पंजीकरण का शुभारंभ करेंगे। मंदिर के पुजारी ने सम्मान राशि योजना की घोषणा की सराहना की, साथ ही योजना के लाभार्थियों को तय करने में पारदर्शिता बरते जाने की वकालत की। अच्छी बात है, अच्छा कदम है, समाज के लिए अच्छा कदम उठाया गया है। पहले सिर्फ एक वर्ग को ही सरकार ने दिया था, अब और गुरुद्वारों को, मंदिर को भी ले जा रहा है, तो बड़ा अच्छा कदम है। मैं इसका समर्थन करता हूँ कि मंदिर में जो पूजा कर रहा है, क्या वो ब्राह्मण ही है या कोई और बहरूपिया है जो कि लोगों को ठग रहा है। हमें देखना चाहिए कि वैदिक नियम पद्धति से प्रभु की पूजा अर्चना हो रही है या नहीं। ये देख के उस अनुसार हमें उसको एड देनी चाहिए और हर मंदिर को एड मिलनी ही चाहिए और गुरुद्वारों को भी। वीरेंद्र सचदेवा और रामबीर विधुड़ी का दावा है कि बीजेपी और कोर्ट के दबाव के चलते केजरीवाल को पुजारियों और ग्रंथियों के लिए घोषणा करनी पड़ी है। विधुड़ी का दावा है कि दिल्ली की जनता अब की बार बीजेपी को 50 सीटें जिताकर केजरीवाल को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। बीजेपी के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल मौलवी और इमामों को दे रहे थे, लगातार हम इस बात का कह रहे थे कि इनको भी देना चाहिए, कि एक वर्ग विशेष को क्यों देना। और इस मांग को लेकर हमने अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया, उनके कार्यालय का घेराव किया, साधु संतों ने भी घेराव किया। लेकिन तब चुनाव नहीं थे तो अरविंद केजरीवाल को याद नहीं आई। आज जब चुनाव है तो इनको लगा कि खाली मौलवी से गुजारा नहीं चलेगा, तो मंदिर के पुजारी ग्रंथी भी जोड़ देते हैं। ये मुद्दा एक बार नहीं उठा, ये कम से कम 2 दर्जन बार हम लोगों ने विधानसभा के अंदर उठाया होगा। तो अरविंद केजरीवाल को किसने रोका था? वो कलम चला सकते थे। जब विपक्ष की ओर से आग्रह किया गया तो अरविंद केजरीवाल से पूछे कि 10 साल से क्या कर रहे थे। फरवरी के महीने में चुनाव है, अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो सत्ता में नहीं आ रही है। लोगों ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि इस बार कम से कम 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। इमामों की तनख्वाह का मसला तो कुछ अफसरों की बदमाशी है, उस बदमाशी की वजह से रुकी है। जैसे बीच में पेंशन रुकी थी, मगर दिलवा दी अरविंद केजरीवाल ने, इनको भी दिलवाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल से पूछा कि इतनी घोषणाओं के लिए पैसा कहां से आएगा, जिस पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने चुटकी लेते हुए कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता को लाभ पहुंचाने की बीजेपी की नीयत नहीं है और अब फैसला दिल्ली की जनता को करना है। अब जिनके लिए आप घोषणाएं कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जाती है कि अरविंद केजरीवाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 10 सालों में, जो घोषणाएं उन्होंने करी, एक भी घोषणा को उन्होंने पूरा नहीं किया। लिहाजा ये भी केवल मात्र चुनावी स्टंट है। और मैं अक्सर कहता हूँ अरविंद केजरीवाल गजनी है, क्योंकि गजनी हर चीज़ भूल जाता है, तो केजरीवाल भी घोषणा करते हैं और भूल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं फ्री बिजली भी दूंगा, फ्री पानी भी दूंगा, महिलाओं को बस यात्रा भी दूंगा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी दूंगा और 2100 रुपये महीना भी दूंगा और पुजारियों को 18,000 रुपये महीना भी दूंगा, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। अब ये दिल्ली के लोगों को तय करना है कि उस पार्टी को चुनना है जो कहती है पैसा नहीं है, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, या उस मुख्यमंत्री को चुनना है जो कहती है मेरे पास खूब पैसा है और मैं सबको दूंगा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने। महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने की घोषणा, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की घोषणा, पुजारियों और ग्रंथियों के लिए हर महीने 18,000 रुपए सम्मान राशि की घोषणा। चुनाव से पहले इन तमाम घोषणाओं को लेकर बीजेपी सवाल कर रही है, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके पास जादू की छड़ी है और पैसे का बंदोबस्त कैसे करना है वो भली भांति जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।